बच्चों, हम कक्षा 12 के इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हमारा चौथा अध्याय चल रहा है, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बीच का। बच्चों, इस अध्याय के अंदर हमने स्तूपों के बारे में अध्ययन किया, चाहे वो सांची का स्तूप था, चाहे अमरावती का स्तूप था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांत, उनके जन्म के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा मंदिरों का, मूर्ति कला का, वास्तु कला का, लोक परंपराओं का, अनेक विभिन्न प्रकार की चीज़ों का अध्ययन किया। आज इसके अंतिम भाग के अंदर हम अनजाने को समझने की कोशिश करेंगे, यानी जो कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जो अनजानी हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? यानी हमारे सामने जो प्राचीन काल की बहुत सारी मूर्तियां हैं, चित्र हैं, वास्तुकला है, मंदिर हैं, स्तूप हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल करके आई, तो हम इन सबको देख तो सकते हैं, देख करके क्या हम इनको समझ भी सकते हैं? तो इस अध्याय के अंदर हमने अतीत की बहुत सारी ऐसी समृद्ध दृश्य परंपराओं को देखा और उनकी हमने झलक देखी, उन दृश्य परंपराओं के बारे में हमने जाना। इस अध्याय में अब तक हमें हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। और ये दृश्य परंपराएं कैसी हैं? ये ईंट और पत्थर से बनी हुई स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, इस प्रकार की चीजों से हम अवगत हुए हैं। इसमें ये दृश्य परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। यानी आपने ईंट और पत्थरों से बनी हुई चीज़ों को, चाहे वो स्तूप थे, चाहे वो मंदिर थे, चाहे वो कोई भी चीज़ें थी, उन जब मूर्तियाँ थीं, उनको आपने देखा। लेकिन समय के बहाव में बहुत सारी चीज़ें तो इसमें से नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन जो शेष है वो चीज़ें अभी भी हमारे पास में संरक्षित हैं। और उन कलाकृतियों के निर्माताओं के दृष्टिकोणों से भी हम इस अध्याय के अंदर परिचित हुए हैं। वो कलाकार कौन से थे? वो कलाकार चाहे मूर्तिकार थे, चाहे वो राजगीर थे, चाहे वो वास्तुकार थे, अनेक प्रकार के कलाकार थे जिन्होंने इनको बनाया। हम इनके दृष्टिकोण से भी परिचित हुए हैं। समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा है और वो संरक्षित है, वो आज हमने उसको संरक्षित कर रखा है। वह हमें उन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं जैसे मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन उन्होंने हमारे लिए इसमें क्या संदेश दिए? इन चीज़ों को जब बनाया उन्होंने, तो उसमें उनके क्या संदेश छिपे हुए थे? क्या हम उनको समझ पाए हैं? और वो लोग जिन्होंने इनको देखा, इनकी पूजा की, उनके लिए उनका क्या महत्व था? क्या हम इस बात को भी समझ पाए हैं? लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? और जो लोग इन कलाकृतियों को देखते और पूजते थे, उनके लिए इनका क्या महत्व था? क्या हम इस बात को समझ पाएंगे? आइए हम देखते हैं, अनजाने को समझने की कोशिश। जो अनजाना है हमारे लिए, उसको हम अधिक से अधिक ऐसी कोशिश करेंगे कि वो हमारे समझ में आए। तो बच्चों, 19वीं शताब्दी में जब यूरोप के विद्वान थे, या आप कहिए कि जो इतिहासकार थे, उन्होंने हमारे देवी देवताओं की जब मूर्तियों को देखा, तो उस समय वो ना तो उनकी पृष्ठभूमि को जानते थे और ना ही उनके महत्व को जानते थे कि ये जो मूर्तियां हैं ये कैसे बनी, इनके पीछे क्या कहानी छिपी हुई है और इनका क्या महत्व है यहाँ के लोगों के बीच में, ये इनको किस दृष्टि से देखते हैं, ऐसा उनको कुछ भी पता नहीं था। यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी, तो वो उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए थे। और ये मूर्तियां भी बड़ी विभिन्न प्रकार की थीं। ऐसी मूर्तियां थी जैसे कई सिरों वाली मूर्तियां हैं, ऐसी मूर्तियां भी थी जिनके कई हाथ हैं, और मनुष्यों को और जानवरों को मिश्रित करके बनाई हुई मूर्तियां भी थी। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां थीं। और जो यूरोपीय इतिहासकार थे, कला इतिहासकार, ये इन मूर्तियों को उनको अच्छी नहीं लगती थी, वो उनको बहुत बेकार समझते थे। और इतनी बेकार समझते थे, कई बार तो उनको देख करके और उनके मन में घृणा के भाव भी आ जाते थे उनके प्रति, क्योंकि वो मूर्तियां थी ही ऐसी कि अगर उनके महत्व को और उनकी पृष्ठभूमि का पता नहीं हो तो बड़ी विचित्र ही लगेंगी।
कई सिरों और हाथों वाली या मनुष्य और जानवर के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थीं कि ये तो विकृत मूर्तियां हैं, और कई बार वे उनको देख करके घृणा से भर जाते थे। अब शुरू में इन इतिहासकारों ने जब इन अजीबोगरीब मूर्तियों को समझने की कोशिश की, यानी उनके प्रति अपनी समझ बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यूनानी मूर्ति कला थी उससे तुलना करके इन मूर्तियों को देखा, भारतीय मूर्ति कला को। क्यों? क्योंकि वो यूनानी मूर्ति कला से स्वयं बहुत परिचित थे। यूरोपीय जो लोग थे, यूरोपीय इतिहासकार थे, वो यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन भारतीय मूर्तियों को भी यूनानी परंपरा से तुलना करके देखा। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे स्वयं परिचित थे, जिसको वो स्वयं जानते थे, और यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। यद्यपि वो भारतीय मूर्ति कला को यूनानी मूर्ति कला से निम्न श्रेणी का मानते थे, वो यूनानी मूर्ति कला को ही उच्च श्रेणी का मानते थे। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। लेकिन जब बुद्ध और बोधिसत्व की खोज हुई, और तब वो बड़े उत्साहित हुए, उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये नई प्रकार की मूर्तियां आई हैं। और वो उत्साहित इसलिए भी हुए क्योंकि ये जो मूर्तियां थी बुद्ध और बोधिसत्व की, ये यूनानी परंपरा से मेल खाती हुई थी, वैसी की वैसी ही थी जैसी यूनानी परंपरा की मूर्तियां थीं। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए क्योंकि ये मूर्तियां यूनानी परंपराओं से प्रभावित थीं। ये मूर्तियां कहाँ मिली थी? बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां ये तक्षशिला और पेशावर में मिली थी, जो कि हमारे इस उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी भाग है, और जहां पर लगभग 200 ईस्वी पूर्व में भारतीय यूनानी शासकों का वहां पे शासन रहा था। और उस समय इस प्रकार की शैलियों का विकास हुआ था जो दोनों देशों के जो आपस में मिश्रित शैली थी, यानी यूनान की भी और भारत की भी। इसलिए जो भारतीय मूर्ति कला थी वो यूनानी मूर्ति कला से प्रेरित थी, दोनों का वो समन्वय था। ये मूर्तियां तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों से मिली थीं। इन इलाकों में 200 ईस्वी पूर्व में भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य किया था। और ये जो बुद्ध और बोधिसत्व की जो मूर्तियां थीं, चूंकि ये यूनानी मूर्ति कला से काफी मिलती जुलती थी, और ये जो यूरोपीय इतिहासकार थे ये यूनानी मूर्ति कला से काफी परिचित थे, तो दोनों बातें मिलकर के क्या हुआ कि उन्होंने ये जो मूर्तियां थी बुद्ध और बोधिसत्व वाली मूर्तियां, इनको भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना कि यही सबसे ठीक प्रकार की सबसे अच्छी मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी क्योंकि ये जो यूरोपीय विद्वान थे वो यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। ये जो मूर्तियां मिली थी बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां, वो मूर्तियां यूनानी मूर्ति कला से बहुत मिलती जुलती मूर्तियां थीं, और ये जो विद्वान थे ये यूनानी मूर्ति कला से बहुत परिचित थे, इसलिए उनको ये मूर्तियां ही सर्वोत्तम लगी, सबसे अच्छी लगी। इसलिए इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक नया तरीका अपनाया, और वो तरीका क्या था? परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों का अध्ययन करना और उसके लिए पैमाना स्थापित करना, यानी जिसको हम जानते हैं उस जानने वाली चीज के आधार पर जो अनजानी चीजें हैं उनको जानने की कोशिश करना, उससे उसकी तुलना करके जानने की कोशिश करना। इसलिए इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया, परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना, ये वाला उन्होंने तरीका अपनाया। और आप देखिए ये गांधार में मिली हुई एक बोधिसत्व की मूर्ति है, और इस मूर्ति के अंदर जो इनके कपड़े हैं और इनका जो केश विन्यास है, आप कपड़ों को देखिए, पहनने का तरीका बिल्कुल यूनानी परंपरा का है, और केश विन्यास हैं वो भी यूनानी परंपरा के हैं। यानी ये जो भारतीय मूर्तियां थी ये यूनानी परंपरा से मिली हुई थी, दोनों का समन्वय था। उनके कपड़ों और केश विन्यास यूनानी परंपरा जैसे दिखाई देते हैं बोधिसत्व की मूर्ति। यदि लिखित और दृश्य का मेल नहीं हो, यानी जो लिखा हुआ है और जो हमको दिख रहा है उन दोनों का मेल नहीं हो, तब क्या किया जाए?
तो देखिए, जो भारतीय मूर्तियां थीं उनकी यूनानी मूर्तियों से तुलना करके और निष्कर्ष निकालना यह ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं था। इसकी बजाय इससे ज़्यादा बेहतर तरीका क्या था कि जो लिखित ग्रंथ थे उनसे जानकारी प्राप्त करना वो ज़्यादा बेहतर तरीका था, क्योंकि लिखी हुई चीज़ को आप देख लीजिए प्राचीन काल की, उसमें उसका विवरण हमको मिल जाएगा। जबकि यूनानी मूर्तियों से उनकी तुलना करने से तो उनके बारे में उनका ना महत्व का पता लगेगा, ना उनकी पृष्ठभूमि का पता लगेगा। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करना निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका था। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनकी जो कथाएं हैं, उनकी जो कहानियां हैं, अगर हम उनको पढ़ें तो उसमें जो निष्कर्ष निकलेंगे उसी के आधार पर तो मूर्तियां बनी हैं, उसी आधार पर हमारी भारतीय मूर्ति कला का विकास हुआ है। इसलिए उनको अध्ययन करना ही, उनसे जानकारी प्राप्त करना ही ज़्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन यह तरीका सदैव ही ठीक नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण दिलचस्प उदाहरण मैं आपके सामने बताता हूं। जो महाबलीपुरम है तमिलनाडु के अंदर, वहां एक चट्टान पर जो चित्र उत्कीर्णित हैं उनको आप देखिए। महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्णित मूर्तियां देखिए आपके सामने। ये महाबलीपुरम में चट्टान के ऊपर मूर्तियों को दिखाया गया है। यह आपको मूर्तियां दिखाई दे रही हैं और ऐसा लगता है इसको देखने पर कि कोई सजीव कथा का सजीव चित्रण है, कोई कहानी कही गई है, कोई कथा कही गई है। इस चित्र में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया लगता है, लेकिन यह कथा है कौन सी, इस कथा का पता कैसे लगाएं? और इसको पता लगाने के लिए इतिहासकारों ने जो हमारे पौराणिक साहित्यिक ग्रंथ हैं उनका खूब अध्ययन किया, खूब खोजबीन करी कि यह कौन सी कथा है। लेकिन वो जो कथा थी वो निकल करके सामने, उसके कई रूप तो आए लेकिन उनके अंदर काफ़ी मतभेद थे। लेकिन ये कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पौराणिक साहित्यों में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद थे। अब वो मतभेद किस प्रकार से निकल करके आए देखिए आप। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि इसके बीच के अंदर जो आपको ये प्राकृतिक दरार दिखाई दे रही है, ये प्राकृतिक दरार क्या है? यानी ऐसा लगता है जैसे कोई नदी का बहाव क्षेत्र है, ये नदी ऊपर से गिर रही है। तो इतिहासकारों ने उन्होंने माना कि स्वर्ग से ये गंगा नदी का नीचे की तरफ बहाव है, गंगा नदी नीचे आ रही है। अब इसका जिक्र आपको महाकाव्यों और पुराणों के अंदर वर्णित है ही, तो उन्होंने उसका अर्थ लगाया। जब महाकाव्य और पुराणों में देखा कि स्वर्ग से गंगा नदी नीचे की तरफ बहती हुई आती है, इस लोक पर, इस पृथ्वी पर आती है, तो उन्होंने इसको इससे जोड़ करके बताया। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है और यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। यह गंगा नदी के अवतरण का चित्र बताया कुछ लोगों ने तो इसको। लेकिन दूसरे कुछ इतिहासकार और भी थे, उनकी इसके मामले में अलग राय थी। उन्होंने इसके बीच में एक साधु जैसा बैठा हुआ है और वो साधु तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने इसका अंदाज लगाया कि ये तो दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए जो अर्जुन ने जंगल में जाकर के तपस्या की थी, ये उसका चित्रण है और महाभारत के अंदर इसका जिक्र भी है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस पूरे चित्र के अंदर, मध्य के अंदर उसको केंद्रित किया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई विशेष व्यक्ति तपस्या कर रहा है और महाभारत से उनको जोड़ करके उन्होंने अर्जुन का दिव्यास्त्र प्राप्ति का जो चित्र है उसको ये तपस्या का चित्र उन्होंने बताया। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच में एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं, उस आधार पर उन्होंने इसको बताया। लेकिन अंततः हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों, हमारे ऐसे बहुत से रीति रिवाज होते हैं, धार्मिक विश्वास भी होते हैं और व्यवहार भी हैं। ये सारी की सारी इमारतों के अंदर और इनमें चित्रों में या जो हमारी जो भी वास्तुकला की चीज़ें मिली हैं या मूर्तियां मिली हैं, ये जो स्थायी दृश्य माध्यम है, इन सब माध्यमों के अंदर ये चीज़ें दर्ज नहीं की गई हैं, ना तो रीति रिवाजों को, ना धार्मिक विश्वासों को
और ना व्यवहारों को इन इमारतों में दर्ज नहीं किया गया है। जो दृश्य माध्यम है इनमें दर्ज नहीं किया गया है। बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार, ये तीन मुख्य चीजें, यानी जो प्रतिदिन के रीति रिवाज हैं, जो धार्मिक विश्वास हैं और व्यवहार हैं, एक दूसरे से जो व्यवहार होता है, वो इमारतों, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिन प्रतिदिन के हमारे क्रियाकलाप हैं, वो भी इसमें दर्ज नहीं है। और इसके अलावा विशिष्ट अवसरों पर जो रीति रिवाज काम में लिए जाते थे, वो भी इन चित्रों में, इमारतों में, या जो भी ये दृश्य सामग्री है इनके अंदर चित्रित नहीं है। दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज भी इसमें शामिल नहीं है। इसका कारण क्या रहा होगा? इसका कारण ये रहा होगा कि उस समय लोगों ने इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की होगी कि इस प्रकार के स्थायी विवरणों को रखा जाए, जो भविष्य में कभी काम आएंगे, जो इतिहास में कभी काम आएंगे, या लोगों को हमारी जो परंपराएं हैं, धार्मिक विश्वास हैं, रीति रिवाज हैं, उनका भविष्य में पता लगेगा और वो इतिहास लिख सकेंगे। इसलिए लोगों ने इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की उस समय और ये दर्ज करने से रह गए। शायद लोगों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई होगी। फिर भी इस अध्याय के अंदर हमने चाहे स्तूपों के बारे में हो, चाहे मंदिरों के बारे में हो, चाहे भव्य इमारतों के बारे में हो, चाहे विशेष चित्रों के बारे में हो, हमने इसके अंदर बहुत शानदार शानदार उदाहरणों को देखा। आप देखिए, सांची के स्तूप को भी देखा, अमरावती के स्तूप के बारे में भी अध्ययन किया, मंदिरों को, देवगढ़ के मंदिरों के बारे में भी देखा, और बहुत सारे कैलाशपति जो शिव का मंदिर है उसके बारे में भी देखा। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे, लेकिन ये उदाहरण जो थे ये नाम मात्र के हैं, ये बहुत छोटे से हैं। यानी जो हमारा विशाल ज्ञान कोश है उसकी तुलना में तो ये एक ऊपरी परत के समान ही हैं, केवल एक परत मात्र हैं। फिर भी इस अध्याय में शानदार उदाहरणों को चुना गया है, यद्यपि वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र एक ऊपरी परत ही हैं। बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और हम इस अध्याय की जो विशेष जो चीजें हैं वो किस काल के हिसाब से हैं उनको हम देखते हैं। काल रेखा महत्वपूर्ण धार्मिक बदलावों के साथ हम देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर हम प्रारंभ करते हैं वैदिक काल से, और आप देखिए 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक ये प्रारंभिक वैदिक परंपरा चली थी। इसके अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी। लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक प्रारंभिक वैदिक परंपराएं चली और ऋग्वेद की इसमें रचना हुई। फिर उसके बाद में 1000 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक परंपराएं चली और जो अन्य वेद थे वो इसके अंदर लिखे गए। 1000 से ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक परंपराओं का काल रहा और इसमें अन्य वेदों को लिखा गया। इसके बाद में लगभग 600 ईस्वी पूर्व की बात करें तो इसके अंदर 3 प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक तो प्रारंभिक उपनिषद लिखे गए और बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म थे उन दोनों का भी उद्भव हुआ इसी समय। प्रारंभिक उपनिषद लिखे गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनका उद्भव हुआ। फिर लगभग 300 ईस्वी पूर्व के अंदर जो आरंभिक स्तूप थे उनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था, चाहे वो भरहूत का हो, चाहे सांची का हो, चाहे सारनाथ का हो। तीनों ये जो प्रमुख स्तूप थे, आरंभिक स्तूप, इनका निर्माण प्रारंभ हो चुका था। और 200 ईस्वी पूर्व से आगे जाते हैं तो उस कई वर्षों के कालखंड के अंदर लंबी चलने वाली प्रक्रियाएं थी। तो उसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया और महायान जो संप्रदाय था उसका उदय हुआ। महायान बौद्ध मत का विकास हुआ और वैष्णववाद और शैववाद भी आ गया था और साथ में देवी देवताओं की पूजा पद्धति भी विकसित हो गई थी। वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं प्रारंभ हो गई थी और फिर 300 ईस्वी में जाकर के, अब ईस्वी में आ गए हम, जो हमारे पुराने मंदिर थे उन मंदिरों का बनना प्रारंभ हो गया था। लगभग 300 ईस्वी में सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। अब दूसरी काल रेखा को देखते हैं हम, प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण। यानी
प्राचीन जो हमारी इमारतें हैं उनकी संरक्षण करना, उनको जो बच गई, या तो समय के बहाव में बहुत सारी चीज़ हमने पढ़ा था नष्ट हो गई, लेकिन जो बच गई उसको संरक्षित रखना भी तो हमारा दायित्व है, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए। उनको हम कालखंड के हिसाब से देखेंगे। दो चीज़ों में बांटा है, एक तो 19वीं सदी में और एक 20वीं सदी में। 19वीं सदी का प्रारंभ हम करते हैं 1814 से। 1814 के अंदर इंडियन म्यूजियम की स्थापना हुई। कहाँ पर? कैलकाटा के अंदर, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई। और फिर उसके बाद में 1834 में दो प्रमुख कार्य हुए। एक तो राम राजा ने एक पुस्तक लिखी, एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन हुआ। एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज का प्रकाशन हुआ। और दूसरा कनिंघम ने जो सारनाथ का स्तूप था वहां पर अपनी जाकर के छानबीन प्रारंभ कर दी थी। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन प्रारंभ कर दी थी। फिर 1835 से 1842 के समय में जेम्स फर्ग्यूसन ने, जो कला का एक बहुत बड़ा दार्शनिक और विद्वान था, उसने यहाँ के जो महत्वपूर्ण पुरास्थल थे उन पुरास्थलों का सर्वेक्षण करने का कार्य किया था। जेम्स फर्ग्यूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण का कार्य किया था। और फिर 1854 के अंदर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक सांची के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, भिल्सा टॉप्स। अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक सांची पर सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक भिल्सा टॉप्स पुस्तक लिखी थी। और 1878 के अंदर राजेंद्र लाल जो मिश्र थे, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी बौद्ध धर्म के ऊपर, बोध गया के नाम से, द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि। राजेंद्र लाल मिश्र की पुस्तक बुद्ध गया, द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन हुआ था। और 1880 में जो पुरातात्वविद थे हमारे, बहुत ही हितैषी थे वो, H.H. कॉल, उनको हमारी जो पुरानी जो इमारतें थीं उन इन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बना दिया गया। यानी जो हमारी पुरानी इमारतें हैं उनको सबको वो संग्रह, यानी एक साथ उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और वो कहाँ कहाँ पर है उस प्रकार का वो विवरण भी रखेंगे। H.H. कॉल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। और 1888 के अंदर एक ट्रेजर ट्रोव नाम का एक्ट आया। और ये एक्ट क्या था? ये एक्ट ये था कि कोई भी पुरातात्विक चीज है, पुरातात्विक महत्व की चीज है, उसको सरकार अपने काम में ले सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया गया 1888 में, जिसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकती थी। और उसके बाद में अब 20वीं सदी में आ गए। और 20वीं सदी में सबसे पहले 1914 के अंदर हम देखते हैं कि जॉन मार्शल, अल्फ्रेड फूसे की एक पुस्तक आई, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। सांची स्मारक, मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, सांची के स्मारक के ऊपर दोनों ने, यानी जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे ने 1914 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी, उसका प्रकाशन हुआ। और 1923 के अंदर जॉन मार्शल की एक दूसरी पुस्तक भी आई जिसका नाम था कंजर्वेशन मैनुअल, उसका प्रकाशन हुआ। और फिर उसके बाद में 1955 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली के अंदर और राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की नींव रखी। और 1989 के अंदर जो हमारा विश्व प्रसिद्ध सांची है, जो सांची का स्तूप जहां विश्व प्रसिद्ध है, इसको विश्व कलादाय स्थान भी घोषित किया गया। पूरे विश्व में इसका नाम हो गया। और इसी के साथ बच्चों इस महत्वपूर्ण अध्याय का यहीं पर समापन होता है। और अगले भाग के अंदर हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। धन्यवाद।